तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कांगुर और तथा तांगुर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडव इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोग है। पुरातत्व संबंध साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर रिएच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सिवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर एलियट, ये सभी भारतीय के पुरातत्व स्थलों का उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्ट और पुरलू, घटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईस्वी के अभिलेख पोगास कोई एशिया माइनर से वेदी को देवता और मित्र वरुण, इंद्र और नसत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भगवान धर्म और वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन, राजदूत, हेरोडोटस के वेशनगर विदिशा गणु स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ के लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक और भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का दूसरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंसूर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नवपाषाणिक और पुरास्थल ब्रजहोम से गतवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। यह मनुष्य के साथ उसके पहलू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काष्ठपण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। महत्वपूर्ण अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि और रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री और प्राग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहुल अभिलेख पुलकेशित, मंसूर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देव पांडा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत और प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। पुंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्णभूमि और वर्तमान में म्यांमार, मल्या, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत की मंदिरों की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिणी भारत की मंदिर की कला की द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापंथी की मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंध है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली कहलाता है जब प्रमुख मंदिर 4 सहायता मंदिरों से घिरा होता है। पंचायत मंदिर के उदाहरण में कदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो और ब्रह्मेश्वर
मंदिर भुवनेश्वर, ब्रह्मांड मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, 10 अवतार मंदिर देवगढ़ यूपी, गोडेश्वर गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। प्रागैतिहासिक काल। इतिहासकार का विभाजन प्रागैतिहास, कपाक इतिहास, प्री हिस्टोरी, अर्थ इतिहास, प्रोटो हिस्टोरी इतिहास। हिस्टोरी 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदित नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। पूर्ण पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की इनकी जीविका का प्रमुख आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में यदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में भी पहियों का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति और नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरिक्तम था। मालवा कला तथा लाल है। ब्रुजहोम धूसर जो के लाल है। दक्षिण नवपाषाण चमकीला धूसर है। पूर्व नवपाषाण का भूरा लाल है। कृषि का आविष्कार और नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौएं थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट वुडफॉर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में जब C.L. कलाइट ने विध्यन क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर व मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालिक सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 की लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधु भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का शोधभूत गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती था। इसका संबंध जोबे संस्कृति से है। भारत में शिवलिंग की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 और 68 में पहली बार भारत में शैल और चित्रों की खोज आर्कियोवॉल्ड कलाइट ने की थी। भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाण कालिक आवासीय और पुरा स्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों
और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों की को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीन चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1967-68 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय डाक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विविधीकरण किया। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन CO2 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारित की कार्बन 14 और C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाही ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अर्थात कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषित की।